राम राम। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के योग, दशा और गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कुंडली के योग संकेत देते हैं जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में, और वह घटनाएं कब घटेंगी यह दशा और गोचर को मिलाकर समझा जाता है। इसलिए गोचर का भी वैदिक ज्योतिष में विशेष महत्व है। विशेषकर जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनके गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 फरवरी 2028 तक शनि मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि में शनिदेव के गोचर का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि में शनिदेव के गोचर को अगर समझें तो मीन राशि जल तत्व की सौम्य राशि है। इसलिए मीन राशि का संबंध कल्पना शक्ति, सपने देखना इनसे होता है। आध्यात्म, अवचेतन मन में झांकना, हीलिंग पावर्स, एकांत स्थान, विदेशी स्थान, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। राशि चक्र की ये अंतिम राशि है। काल पुरुष के जन्मांक में मीन राशि 12वें भाव में आती है, इसलिए 12वें भाव के गुण भी मीन राशि से जुड़े हुए होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है। आप मेहनत कितनी करेंगे व मेहनत का फल कितना मिलेगा यह शनि निर्धारित करते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि अनुशासन में रहकर लगातार मेहनत करनी चाहिए। रोजगार, नौकरी, सीमाएं, विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम व कानून, इन सब के भी शनिदेव कारक हैं। कल्पना की राशि मीन राशि में वास्तविकता और लगातार मेहनत के कारक शनिदेव गोचर करते हुए असहज महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल रहने वाले हैं। इसलिए शनिदेव का गोचर मीन राशि में थोड़ा मुश्किल गोचर रहेगा। मीन राशि के आध्यात्मिक ज्ञान का गुण भी शनिदेव को पसंद नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं। काल पुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, कर्म और उसके फल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मीन राशि में शनि का गोचर कल्पना शक्ति में रुकावटें बढ़ाएगा तथा डर व चिंता भी बढ़ाएगा। यह गोचर सिर्फ सपने देखना, उन पर काम नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष अशुभ होगा। तुला राशि पर प्रभाव की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। आपके लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी होते हुए योग कारक ग्रह होते हैं। 29 मार्च 2025 को वह आपके छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियों से आपके अष्टम भाव, 12वें भाव व तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। माता सुख, घर, घर का माहौल, प्रॉपर्टी, जमीन, मानसिक शांति, इन सब को चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से आपके प्रेम संबंध, शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, आपकी कला व रचनात्मकता, आपकी बुद्धि, बुद्धिमता, इसके बारे में देखा जाता है। तथा छठा भाव आपके रोजमर्रा के संघर्ष के बारे में बताता है। त्रिक भाव होता है, रोग ऋण शत्रुओं के बारे में बताता है। नौकरी की स्थिति को भी छठे भाव से देखा जाता है। मीन राशि में शनिदेव का ये गोचर तुला राशि वालों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि शनिदेव का उपस्थ स्थानों में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भावों में गोचर बहुत शुभ माना जाता है। छठे भाव में शनि का गोचर आपको ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि आपकी मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलने वाला है। शत्रु पक्ष आपका कमजोर पड़ेगा। आप उन पर भारी पड़ेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। शिक्षा प्राप्ति के लिए या प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो कर्ज आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। वो लंबे समय तक चलता भी है। कोई पुराना कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसमें आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन नए झगड़ों से आपको बच कर रहना है, उनसे दूर रहें। पारिवारिक माहौल में झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। माता को सेहत की परेशानी भी हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ये स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा, नहीं तो कोई नई बीमारी भी लग सकती है। पारिवारिक मुद्दे, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद बढ़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वाले छात्रों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। छठे भाव से शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। बीमारियों में वो कमी लाएंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। लेकिन आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। विदेश से संबंधित कार्यों में भी लाभ आपका बढ़ेगा। आर्थिक रूप से भी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण होगा। नौकरी, काम को लेकर आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। आपकी संवाद क्षमता के अंदर अनुशासन भी अच्छा होगा। नई व्यापारिक योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का छठे भाव में गोचर करना काफ़ी सुंदर स्थिति को दिखाता है। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने बात की, ज्योतिष में योग, दशा और गोचर, इन तीनों का ही महत्व होता है। हम सिर्फ शनिदेव के गोचर की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सभी तुला वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की स्थिति होने वाली है।
लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छी महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आपको इस गोचर का अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में भी इस तरह के लाभ के योग होने चाहिए। उपाय के तौर पर छठा भाव समाज के पिछड़े वर्ग को दिखाता है, तो समाज के पिछड़े वर्ग की यथाशक्ति आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी पाने में भी आप मदद कर सकते हैं। शनिवार को उड़द की दाल की खिचड़ी का दान भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।